आज का अखबार पढ़ रहे थे और पर्यावरण दिवस, प्रतिबंध के बावजूद पहाड़ों पर पॉलीथीन की परत। इस तरह की ना जाने कितनी न्यूज़ आप डेली पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अपने सामने प्लास्टिक के कचरे को खाते हुए जानवरों को अपनी आंखों के सामने मरते देखते हैं। उसके बावजूद भी ये पॉलीथीन नहीं रुक रही है। सुनने में आता है कि जितने भी हॉकर्स खड़े रहते हैं उन लोगों से जुर्माना वसूल किया जाता है क्योंकि उनके पास पॉलीथीन है। लेकिन सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर यहाँ मैं मांगना चाहूँगी कि आखिर पॉलीथीन बन ही क्यों रही है। अगर पॉलीथीन नहीं बनेंगी तो मार्केट में आएंगी कैसे। ऐसे में सब्जी खरीदते हुए मैंने कई बार देखा है कि जिस भी सब्जी वाले के पास पॉलीथीन नहीं होती है तो वो व्यक्ति वहाँ से सब्जी नहीं खरीदता है। दूसरे वाला छिपा के रखा है, उसने पॉलीथीन में दे दिया, तो मजबूरी में इन सब्जी वालों को अपने पास पॉलीथीन रखनी होती है। जब मार्केट में पॉलीथीन आना बंद हो जाएगा तो सभी लोग मजबूरी में अपने घर से थैला लेकर चलेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ यही समाधान है, ना कि ये जो गली में आपके सामान बेचते हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, ये तो गरीब आदमी हैं, इन्हें तो अपना सामान बेचना है। ग्राहक के पास अगर थैला नहीं होगा, मजबूरी में इन्हें अपनी पॉलीथीन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट के अंदर पॉलीथीन आना बंद हो जाएगा तो ही ये पॉलीथीन रुकेगी। लोगों को आप रोकेंगे, वो नहीं रुकेंगे। इस पॉलीथीन का उत्पादन ही बंद करना होगा। मेरे ख्याल से तो ये समाधान है। जो एग्री है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और इस पॉलीथीन को यूज़ मत कीजिए। पहले जब पॉलीथीन नहीं थी तब भी लोग सामान लेकर आते थे, सामान आता था। अब हर चीज़ पॉलीथीन में है, हर पैकेट पॉलीथीन में है। यहाँ तक लोग दूध इस्तेमाल करते हैं और नालियों में उन पॉलीथीन को फेंक देते हैं। जितने भी आपके शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, शाम को अपने घर जाने से पहले रात को अपनी जो शॉप अपना बंद करते हैं, अपनी दुकान से कचरा निकालते हैं जो कि ज़्यादातर पॉलीथीन का होता है और वहीं सरेआम आग लगा देते हैं। अगर ये एक दुकानदार करता है तब तो समझ में आती कि चलो उसे रोका जा सकता है। लेकिन अगर पूरी की पूरी बेल्ट यानी पूरा का पूरा बाज़ार इसी कार्य को कर रहा है और वहाँ पर कोई रोक नहीं हो रही है तो इसमें तो मैं सिर्फ नगर निगम की ही गलती मानूंगी कि वो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना बढ़ाएं और ख़ासकर जो नालियों में कूड़ा भरते हैं उन्हें तो ख़ासकर इस बात के लिए जुर्माना ढंग से लगाएं। ऐसे ऐसे तर्क आप लोगों के सुनेंगे। हम लोग सुबह मॉर्निंग में वॉक के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं औरतें अपने कचरे का डिब्बा लेकर आती हैं और पार्क के पास कोई खुली जगह होती है साइड में, वहाँ पे उड़ल के चली जाती हैं। हमने उनसे पूछा कि आपके गली में स्वीपर नहीं आता है, कूड़े वाला नहीं आता है, तो उनका बड़ा ही लॉजिकल आंसर होता है कि जी वो देर में आता है, हम नहा चुके होते हैं, फिर हम डस्टबिन को हाथ नहीं लगाते। ऐसे ऐसे आप बहाने सुनेंगे, आपको हंसी भी आएगी कि इनकी बुद्धि घास चरने गई है। लेकिन बाकी के लोग वहाँ से चुपचाप मुंह पर हाथ रखकर, रुमाल रखकर निकल जाते हैं। कोई नहीं बोलता, जो बोलते हैं वो महामूर्ख मेरे जैसे। तो इसका समाधान कोई टोकना नहीं है, सीधा जुर्माना ठोको। जितना जुर्माना लगेगा तभी ये सही आएंगे। जितने भी हेलमेट का आप लोगों ने चलाया था, हेलमेट नहीं पहनते, जुर्माना ठोका, आराम से सबके सर पर आ गए हेलमेट। अब इसी तरीके से ये मुहिम भी चलानी होगी। जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि लोग पकड़ में आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे लोग वीडियो भेजते भी हैं तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई जिस दिन होनी शुरू हो जाएगी उसी दिन पॉलीथीन का यूज़ और सड़कों पे इस तरह कूड़ा और नालियों में बिल्कुल बंद हो जाएगा। तभी ये सफाई अभियान अच्छे से निभेगा और पर्यावरण दिवस तभी मन पाएगा। आगे जैसे आपकी मर्जी, मैंने वीडियो बनानी थी, आपको भेज रही हूँ। बार बार कंप्लेन करती हूँ, उसके बावजूद आप कहते हो अखबारों में छापते हो, इसका कोई असर नहीं होगा। साफ साफ लिख रहे हैं आप कि बढ़ते जा रहे हैं प्लास्टिक के कचरे पर हाई कोर्ट भी बेबस। तो लगाइए ना जुर्माना, फिर कैसे हाई कोर्ट बेबस हो जाएगा। पहाड़ के पहाड़ खड़े हुए हैं कूड़े के, क्यों नहीं आप सूखे और गीले कूड़े का इस चीज़ पे अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जुर्माना क्यों नहीं लगा रहे हैं।
सूखा कूड़ा अलग दें, गीला कूड़ा अलग दें। इवन जो लोग देते भी हैं उनको कहा जाता है अरे नहीं मैडम इसी में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस लोगों को आप दरवाजे पे कूड़ा कलेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं उनको भी तो जानकारी होनी चाहिए कि किस में सूखा कूड़ा डालना है, किस में गीला। वो तो सीधा बोलते हैं कि मैडम इसी में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उठा के अब वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, नगर निगम के लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक क्या करे? 2-4 लोग करते भी ऐसा, बाकी के तो सब गीला सीखा सब एक जगह पर। अब तो बस यही उपाय है और सिर्फ मात्र यही उपाय है कि जो लोग भी कूड़ा फैलाते हैं, डालते हैं, पॉलीथीन इस तरह पे यूज़ करते हैं, जुर्माना। लेकिन ये जो गरीब जनता है, जो आपके सब्जी वाले हैं, इनसे जुर्माना लेके कितना आप खजाना भर लेंगे? जहाँ पर पॉलीथीन बंद रही है वही बंद कर दीजिए ना, ये रोज़ का ड्रामा ख़त्म हो जाएगा।